देखिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रोर बैंक क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और वीडियो के लास्ट में आप ये समझ जाएंगे कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए कितना बेहतर रहने वाला है। देखिए आज की तारीख में ना ये जो क्रेडिट कार्ड है सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल जा रहा है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहते हैं। तो कैसे बनवा सकते हैं? इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक होती है। और इस क्रेडिट कार्ड का एक और बेनिफिट है, मान लो किसी केस में इस क्रेडिट कार्ड पर अगर आपको लिमिट कम भी मिलती है और आप अपनी लिमिट से ज़्यादा का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, मान लो 50,000 की लिमिट मिली और आप चाहते हैं 1 लाख रुपए की कीमत का कोई आइटम खरीदना, तो वो भी आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से खरीद सकते हैं। ऐसा फीचर भी आपको इसी क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके मोस्ट पॉपुलर बेनिफिट के बारे में। तो वो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है दोस्तों 20% कैशबैक, यानी कि ये क्रेडिट कार्ड हमें 20% तक का कैशबैक देता है अलग अलग कैटेगरी पर। अब ये कैटेगरी पर अलग अलग जो हमें बेनिफिट मिलता है, ये कैशबैक मिलता है, ये कैसे मिलता है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। उससे पहले ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या कहीं और से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में इस क्रेडिट कार्ड के जो अप्रूवल रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का ना जो नंबर 1 फीचर है, जो कि आज की तारीख में सबसे बेस्ट मेरे को लगता है कि इस कारण से इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहिए, वो है इसका कैशबैक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी खरीदारी करते हैं ना, एक तो आपको ठीक है अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग ठीक है यहाँ पर जो है कैशबैक देखने को मिलता है। जैसे क्या हर महीने आपको बताया जाएगा कि एक महीने में आप कोई 2 कैटेगरी को सिलेक्ट कर लो जहां पर आप कैशबैक ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहां पर ग्रोसरी और यहां पर जो है रेस्टोरेंट 2 को सिलेक्ट कर रखा है और इन दोनों पर मेरे को ठीक है ग्रोसरी पर 2% और रेस्टोरेंट पर 3% का कैशबैक मेरे को देखने को मिल रहा है। यानी कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्रेडिट कार्ड कि हर महीने जिस महीने आपको लगता है कि आपको इस कैटेगरी में ज़्यादा शॉपिंग करनी है, आप उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके सबसे ज़्यादा कैशबैक ले सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात, यहाँ पर आपको जो भी कैशबैक मिलता है ना वो आपको पॉइंट में नहीं मिलता। देखो ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड है ना वो पॉइंट में आपको कैशबैक देते हैं। अब उससे होता क्या है कि पहले आप जो है खरीदारी करो, फिर आपको पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद जो है पॉइंट को रिडीम करना होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई वो जो है ना जो हमें पॉइंट मिलते हैं वो किसी काम के नहीं होते। जैसे कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, उस पर मेरे को कभी ब्रुश दे देते हैं ठीक है, कभी कुछ दे देते हैं जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, और मैं वहाँ पर खरीदारी भी करता हूँ, क्रेडिट कार्ड का यूज़ भी करता हूँ। तो कैशबैक तो जीरो है, मतलब किसी काम का नहीं है। मैं यहाँ पर उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो कैशबैक मिलता है वो डायरेक्ट मिलता है पैसों में। यहाँ पर देख रहे हो जैसे क्या मैंने यहाँ पर ना शॉपिंग करी, 4 रुपये 80 पैसे का मेरे को कैशबैक मिला ग्रोसरी पर और 1 रुपये 80 पैसे का मेरे को मिला रेस्टोरेंट पर। आप यहाँ पर देख रहे हो रियल कैश मिलता है। अगर आपको बताया जाएगा कि 10% कैशबैक है, इसका मतलब है 100 रुपये खर्च करने पर आपको 10 रुपये यहाँ पर कैशबैक के रूप में मिलेंगे। और जो भी यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा ना कैशबैक के रूप में, वो आपका उसी समय एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ना, मेरे क्रेडिट कार्ड पर मेरे को 65,000 रुपये की लिमिट मिली है, देख रहे हो यहाँ पर। अब बाकी का जो पैसा है ना वो तो मैंने यूज़ कर लिया किसी दूसरी कैटेगरी में जहाँ पर मैंने कैशबैक नहीं सिलेक्ट किया था, पर कुछ यहाँ पर कैशबैक मेरा निकल कर आया जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको 7 रुपये 20 पैसे। ये कैशबैक कम होने के बाद मेरी जो क्रेडिट यूज यहाँ पर जो हिस्ट्री है, यानी कि जो मेरा स्टेटमेंट है, उसमें ये पैसे कम होकर मेरे स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। यानी कि उसी समय हम खरीदारी कर रहे हैं, जितने रुपए का कैशबैक मिल रहा है वो माइनस होने के बाद हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है ठीक है उसमें ये दिखाया जाता है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है वो इतना है। तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड पर जो भी कैशबैक है वो उसी समय एडजस्ट हो गया। यानी कि बात की टेंशन नहीं है कि हमें ये रिडीम करना है या हमें जो पॉइंट मिले हैं इससे हमें वो खरीदना है, कोई लफड़ा ही नहीं है। तो इसलिए भारत का नंबर 1 क्रेडिट कार्ड मेरे को लगता है कि जो भी मिलता है ना उसी समय मिलता है। अब जान लेते हैं यहाँ पर, देखो जब ये मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं रोड बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो भाई इस क्रेडिट कार्ड पर मेरे को मिली 65,000 रुपये की लिमिट। अब ये जो 65,000 रुपये की लिमिट है, इसमें मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जब क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं ना तो उनको लिमिट कम मिलती है। अब देखो लिमिट कम क्यों मिलती है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो क्रेडिट कार्ड बनता है ना, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते समय कोई भी इनकम प्रूफ हमारी नहीं देखी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा रहे हैं ना, अपनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। वेरीफाई तो होने का नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बताएंगे तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो भी ज़्यादा मिलेगी। साथ में मेरे को यहाँ पर 65,000 की क्रेडिट लिमिट मिली, और ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, मेरे को वीडियो केवाईसी से मिल गया। वीडियो केवाईसी पर मैंने ये बताया कि मेरी इतनी इनकम है, और साथ में दोस्तों मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैंने जो है पैन कार्ड दिखाया, पैन कार्ड की फोटो खींची गई और क्रेडिट कार्ड मेरा बन गया। अभी जो क्रेडिट कार्ड मेरे को मिला है ना, इस पर मेरे को 62 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिला है। यानी कि इसके अलावा जितने भी क्रेडिट कार्ड है ना, वो हमें 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन तक की क्रेडिट लिमिट दे देते हैं कि हमें उतने दिन में इस पैसे को वापस करना है। पर यहाँ पर हमें 2 महीने से भी ज़्यादा का समय मिलता है, 62 दिन का समय मिलता है। अब ये 62 दिन का मतलब क्या है? इस क्रेडिट कार्ड से मैं जो भी शॉपिंग करूँगा ना, 62 दिन के अंदर उस पैसे को अगर मैं वापस कर देता हूँ तो भाई कोई भी चार्जेस नहीं है, जीरो चार्जेस होते हैं। मान लो 10,000 रुपये मैंने खर्च करे, 2 महीने के अंदर पैसा वापस कर दिया, रिपेमेंट कर दिया, तो हमें 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। पर इस पर एक और बेनिफिट है कि मान लो अगर आपने जो भी यहाँ से पैसे यूज़ किए हैं या इस क्रेडिट कार्ड से जो भी विड्रॉवल किया है, ठीक है, एटीएम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं, अगर आपने जो भी जिस तरीके से भी पैसा यूज़ किया है, अगर 62 दिन के अंदर उस पैसे को आप वापस नहीं करते हो, आपको लगता है कि आपने 10,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लिया और 62 दिन से ज़्यादा समय हो गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, तो फिर जो भी पैसा आपने यूज़ किया है ना, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा 3.3% उस पैसे पर जो आपने इस क्रेडिट कार्ड पर यूज़ किया है। और ये ब्याज देने के बाद, ठीक है, आप इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को वापस कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि भाई आपको जो है 1,500 रुपये देना पड़ेगा। बहुत से क्रेडिट कार्ड कहते हैं आप 100 रुपये भी खर्च करोगे ना, तो भाई आपको जो है ना 500 रुपये देना पड़ेगा पेनल्टी। भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपका कम पैसा है तो कम चार्ज लगेगा, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा चार्ज लगेगा। 3.3% का चार्ज है, इस मामले में मेरे को बेस्ट लगता है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, ये क्रेडिट कार्ड हमें, ठीक है, एक लिस्ट देता है, जैसे क्या ग्रोसरी, रेस्टोरेंट, टैक्सी, ट्रैवल, और भी लिस्ट होती है। लिस्ट पर बताएगा आपको कि आपको जो है इतने % का कैशबैक मिलना है। अगर आपको लगता है कि भाई 1 तारीख को, देखो हर 1 तारीख को ना आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है ना कैटेगरी आ जाएंगी आपके क्रेडिट कार्ड में। अब आपको डिसाइड करना है कि उस महीने, जिस महीने इस क्रेडिट कार्ड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इसकी कैटेगरी को सेलेक्ट कर रहे हैं कैशबैक वाली, आप किस पर शॉपिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको तो रेस्टोरेंट में खाना खाना है, ठीक है, तो आप भाई रेस्टोरेंट वाला जो सेलेक्ट कर लो, 5% कैशबैक मिलेगा। आपको लगता है कि आपको कपड़े खरीदने हैं, 5% वाला सेलेक्ट कर लो। आपको लगता है मूवी देखनी है, 20% को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। पैट्स का कोई सामान खरीदना है, 20% आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है ग्रोसरी का सामान खरीदना है, 2% को सेलेक्ट कर सकते हो। तो 20% भी आपको देखने को मिलता है। तो आप जिस महीने ज़्यादा खरीदारी जिस कैटेगरी पे कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करके कैटेगरी को शॉपिंग करोगे तो 100 रुपये पर 20 रुपये आपके जो है वो वापस हो जाएंगे। ये कैशबैक है, ठीक है। अब जान लेते हैं यहाँ पर, देखो ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस क्रेडिट कार्ड पर आप क्रेडिट लिमिट के ऊपर भी सामान खरीद सकते हैं। वो कैसे खरीदेंगे वो बताऊंगा, पर उससे पहले देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो कि एक रुपे क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, एक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट कार्ड आपने बनवा लिया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के साथ लिंक करके आप क्रेडिट कार्ड को घर में रख दो और उसके बाद स्कैन करके इससे पेमेंट करना शुरू कर दो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को लगता है। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते समय एक तो क्रेडिट कार्ड हमें मिलता है, दूसरा हमारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ओपन होता है। अब ये जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है ना, इसका भी अपना एक बेनिफिट है, अभी बताऊंगा। और ये अगर इस सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखते हो ना, तो आपको 7% तक का साल का ब्याज भी इस पर मिल सकता है। और ये जो आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है ना, 100% जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इसमें आप पैसे रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चार्जेस इसमें नहीं कटते हैं। अब जान लेते हैं कि मान लो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो लिमिट मिली है, अगर वो लिमिट आपकी कम है और कम लिमिट से ज़्यादा का सामान आप खरीदना चाहते हो, तो कैसे खरीदोगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है, और एग्जाम्पल में आप ये मानकर चलें कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 4,000 रुपये है। देखिए 4,000 की लिमिट नहीं होती है, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 40,000 हो सकता है 50,000 हो, 1 लाख, 2 लाख, मतलब 3 लाख रुपये तक की लिमिट हो सकती है। तो एक एग्जाम्पल है कि मान लो अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 4,000 रुपये है, पर आपको एक आइटम खरीदना है जिसकी कीमत है 7,000 रुपये। अब आप इसको कैसे खरीदोगे, लिमिट तो आपके क्रेडिट कार्ड की 4,000 रुपये है, तो आपका जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उसमें आप 3,000 रुपये अपने पास से ऐड कर दो, यानी कि जमा कर दो।
अब आपका क्रेडिट कार्ड और इसके साथ जो आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इन दोनों का मिलाकर जो लिमिट है वो 7,000 रुपये हो गया, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में आप 7,000 रुपये तक का कोई भी आइटम बाय कर सकते हो। यानी कि ये क्रेडिट कार्ड हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने पास से अपने सेविंग अकाउंट में, इसके साथ जो सेविंग अकाउंट ओपन होगा उसमें पैसे रखकर, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट से भी ज़्यादा का आइटम हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड में देखने को नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई ठीक है आइटम खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, मान लो टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप खरीदना है और हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1,00,000 रुपये। आपने देखा होगा, मान लो हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,00,000 रुपये है। अब 1,00,000 रुपये हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, पर हमें जो आइटम खरीदना है उसकी कीमत अगर ज़्यादा है, मान लो उसकी कीमत है 1,25,000 रुपये, तो फिर हम जो है ना इस आइटम को खरीद ही नहीं पाते। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 25,000 रुपये अपने अकाउंट में डालकर आप इसी क्रेडिट कार्ड से 1,25,000 रुपये तक का सामान खरीद सकते हो। ये फैसिलिटी आपको इसी क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच है और वो भारत का रहने वाला है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है, वो इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है। साथ में क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड 2 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और साथ में आपकी एक वीडियो केवाईसी होती है जहां पर आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होता है और दिखाने के बाद ही आपका जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट होता है। अब जान लेते हैं यहाँ पर कि भाई इसके कौन से बेनिफिट हैं। जैसे क्या, एक तो ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। एक बार क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बनवा लिया फ्री में, आप यूज़ करो ना करो कोई पेनल्टी नहीं है। साथ में ये रूपे सपोर्ट है, एक बार यूपीआई सपोर्ट है, तो भाई आप अपने गूगल पे, फोन पे के साथ यूज करके इससे पेमेंट कर सकते हो। साथ में जब आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं तो 10 मिनट के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को हम बनवा सकते हैं। मेरे को 10 मिनट से भी कम का समय लगा था, ये क्रेडिट कार्ड मेरा बन गया था और उसी समय मेरे को वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिल गया था। यानी कि 10 मिनट के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को बनवाकर और जो भी आपको लिमिट मिली है, आपको एक आपके मोबाइल एप्लीकेशन में वर्चुअल क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। उस वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से आप उसी समय पेमेंट कर सकते हो, कोई भी सामान खरीद सकते हो। ये यूपीआई से, गूगल पे, फोन पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर 62 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है और जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है आपका, ठीक है, वो 7 दिन के अंदर बनकर आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। तो भाई देखो, मैं अपने केस में बताऊं, मेरे को तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड देखने को मिला, क्योंकि जो इसके बेनिफिट है ना मेरे को भाग गए और इसीलिए इस क्रेडिट कार्ड पर मैं इतना ज़्यादा यूज करता हूं। और ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास यही क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहाँ पर देखेंगे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, PNB बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, जैसे कि SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे ये वाला देखने को मिलेगा, SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो ये बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं, पर दोस्तों आज की तारीख में मैं यूज सबसे ज़्यादा करता हूँ रोर बैंक क्रेडिट कार्ड को। अब मैं इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने का ना आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा सकते हो। आज की तारीख में आपको फ्री में बन रहा है और सिर्फ केवाईसी से मिल जा रहा है। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए ना, इस क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें, क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाना है। जब आप समझ जाएंगे उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल का, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा योर 2-in-1 क्रेडिट कार्ड। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आता है। तो यहाँ पर हमें 2 बेनिफिट होते हैं। पहला, यहाँ पर हमें एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा और दूसरा यहाँ पर हमारा एक सेविंग अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। यानी कि एक बार में हमारे 2 काम होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आपका सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड आपको दोनों मिल जाएंगे एक ही जगह पर। सो नीचे आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट बताए गए हैं। जैसा क्या यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर 20% तक का, ठीक है, कैशबैक ले सकते हैं। जैसा कि ग्रोसरी पर 1.5% का कैशबैक है, रेस्टोरेंट पर 5% का कैशबैक है और टैक्सी पर 10% का कैशबैक है और ट्रैवल पर 5% का कैशबैक है। ये सारे कैशबैक हमें इसी क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर जो भी फ़ोन नंबर है वो देखने को मिल जाते हैं। किसी एक फ़ोन नंबर को सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो फ़ोन नंबर है उसको वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया, डन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एंटर योर ईमेल आईडी। आप यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी वही डालें जो आप अपने बैंक में और क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी जीमेल आईडी डालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा।
अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर आधार नंबर। तो आपके जो आधार कार्ड का नंबर है, यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब जैसे आप यहां पर अपना ओटीपी डालते हैं, ऑटोमेटिक आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाता है। परमिशन को उसके बाद अलाउ करेंगे। फिर हमारे सामने आता है एंटर योर पैन कार्ड नंबर। यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें देखने को मिलता है कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करना है। यहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम देखने को मिलेगा, आपका लास्ट नेम देखने को मिलेगा, आपका जेंडर देखने को मिलेगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं। बस यहां पर आपको अपने फादर का नाम डालना है। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप अपना नॉमिनी अभी बनाना चाहते हैं या बाद में बनाना चाहते हैं। तो भाई मैं अभी नॉमिनी बनाऊंगा, तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं सबसे पहले उसका नाम बताएंगे, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन बताएंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और नॉमिनी का यहाँ पर एड्रेस डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है योर रेजिडेंटल एड्रेस। तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसी एड्रेस पर रह रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आप किसी और एड्रेस पर रहते हैं तो चूज अनदर एड्रेस पर क्लिक करके आप कोई दूसरा एड्रेस यहाँ पर, ठीक है, डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मेरा पहला वाला एड्रेस है इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है चूज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप 10th पास हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 12th पास हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो भाई हमारी कंडीशन में मैं ग्रेजुएट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो कैसा है, आप एक एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन है या अनएम्प्लॉय हैं। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ इसलिए मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब हमसे पूछा जाता है व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस। आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो कैसा है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या अदर। तो मैरिड पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है हाउ मैनी डिपेंडेंट डू यू हैव। ठीक है, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। तो भाई अगर कोई डिपेंड नहीं है तो पहले वाले पर क्लिक करेंगे, एक डिपेंड है तो नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, 2, 3 या 4 से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी कंडीशन में मैं यहाँ पर 2 पर क्लिक करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर ग्रोस एनुअल इनकम। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर हमें 1 साल की इनकम बतानी होती है। तो भाई जितनी ज़्यादा इनकम आप बता सकते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी आप उतनी बता सकते हैं, क्योंकि उसी के बेस पर यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी, ठीक है, जो मेरी 1 साल की इनकम है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है कैलाश वी आर चेकिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो देखने को मिलेगी। सो हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी जो लिमिट है वो 65,000 रुपये की यहाँ पर जो है वो बताई गई है कि आपको 65,000 की लिमिट मिलेगी। ऑलरेडी इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। तो उसके बाद यहां पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है वेलकम टू रोर बैंक कैलाश। यहां पर फिर से मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है कि फिनिश वीडियो कॉल नाउ टू गेट योर वर्चुअल कार्ड, यानी कि मैं यहां पर एक वीडियो कॉल करूंगा, उसके बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड दिखाऊंगा और उसके बाद दोस्तों मेरा जो यहाँ पर वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा और मेरा जो वर्चुअल कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि वर्चुअल कार्ड हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर होता है और जो फिजिकल कार्ड होता है वो 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि 5 से लेकर 6 दिन के अंदर हमारे एड्रेस पर डिलीवर कर जाता है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद रोर बैंक की तरफ से कोई भी मेल या फीमेल जो भी इनके अधिकारी होते हैं वो हमारे सामने आते हैं और हमारा जो है ओरिजिनल पैन कार्ड देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पैन कार्ड देखने के बाद यहाँ पर हमसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं और आपकी 1 साल की कितनी इनकम है वो पूछते हैं। तो यहाँ पर हमें बता देनी होती है जो हमने इनकम डाली है। और उसके बाद दोस्तों हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आता है, वो नंबर हमें यहाँ पर बोलकर बताना होता है। उसके बाद हमारी एक सेल्फी कैप्चर की जाती है और उसके बाद हमारा जो पैन कार्ड है उसकी एक फोटो खींची जाती है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, हमारी जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाली विंडो आती है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो आपके एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। तो एक तो हमारा ऊपर एड्रेस देखने को मिलता है कि आपका जो ये एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड पर है, अगर आप यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड को मंगवाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप कहीं अलग रहते हैं तो उस एड्रेस को यहाँ पर डालकर आप उस एड्रेस पर भी अपने क्रेडिट कार्ड को
मंगवा सकते हैं। तो भाई मैं अपनी कंडीशन में जो मेरा पहला वाला एड्रेस है उसी पर टैप करूंगा और जैसे ही यहाँ पर मैं टैप करता हूं तो हमारे सामने आता है योर कार्ड इज गेटिंग अप्रूव। हमारा जो कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है, बन चुका है। अब उसके बाद आपको अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, रोर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन, यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर वर्चुअल कार्ड नाउ यूपीआई ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। यानी कि दोस्तों हमारा जो कार्ड है ना वो बन चुका है और बनने के साथ साथ यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आप चाहो तो कुछ भी इस क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हो। वर्चुअल कार्ड रेडी है, जो भी आपको लिमिट मिली है उसका आप यूज कर सकते हो। सो नीचे देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है क्रिएट कार्ड पिन। अब दोस्तों हमारा जो कार्ड है ना एटीएम कार्ड, उसको एक पिन बनाना होता है। इस एप्लीकेशन का भी एक पिन बनाना होता है। जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे या इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये पिन हमें डालना होता है। तो आप यहाँ पर 4 नंबर का कोई भी एक पिन सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार अपने पिन को सेट करूंगा, उसके बाद फिर से दोबारा पिन डालूंगा। पिन डालने के बाद हमारा जो पिन है दोस्तों वो यहाँ पर सेट हो जाता है। अब फिंगरप्रिंट के लिए बोलते हैं तो मैं फिंगरप्रिंट भी सेट कर दूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आती है हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो 65,000 रुपये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों कैसे मिल गई, सिर्फ हमने पैन कार्ड दिखाया, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 65,000 रुपये आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें ना बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं होम वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, ईएमआई देख सकते हो, यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड का आप यूज कर रहे हो आप चाहो तो उसकी ईएमआई भी बनवा सकते हो, ईएमआई देखने को मिलेंगी, रिवॉर्ड वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ना आप यहाँ पर किसी को पैसे भेज सकते हो, आप यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा क्रेडिट कार्ड कहाँ पर है, तो क्रेडिट कार्ड देखने के लिए यहाँ पर आपको रुपए का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ना, ये वाला, ये क्रेडिट कार्ड है, बस इस पर आपको एक बार टैप करना होता है। तो यहाँ पर मैं रुपए पर टैप करूंगा। जैसे टैप करता हूं देखो हमारे सामने हमारा क्रेडिट कार्ड आ गया। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना इसके नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हमारी एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगी और ये जो है ना इस पर सीवी नंबर पर, इस पर आप क्लिक करके अपना सीवी नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जो कार्ड है आप उसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लिमिट भी सेट कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं और अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो एक बार यहाँ पर मैं अकाउंट डिटेल पर क्लिक करूंगा। अकाउंट डिटेल पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है उसकी डिटेल आ जाएगी। देखो हमारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है उसका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ब्रांच का नाम देखने को मिलेगा। अब इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप अभी इस क्रेडिट कार्ड को बनवाएंगे तो बहुत ही आसानी से 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर ये क्रेडिट कार्ड बन जाएगा।